जी, कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी लेकिन एक साथ नहीं डालूंगी। वीडियोस थोड़े-थोड़े टाइम के बाद में डाला करूंगी। और ये भी बताया था क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के पूरी कहानी नहीं बता रही हूँ। वो कहानी जो मुझे पता है या जो मुझ तक पहुँची है कहानी, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को ये कहानी सुनाना शुरू कर चुकी हूँ, जिसकी पहली एपिसोड मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आज दूसरी एपिसोड है। और ऐसा भी होगा कि कुछ बातें जो मैं किसी वीडियो में बताना भूल जाऊँगी या जो बातें रह जाएँगी, वो मैं दोबारा से आपको जो नई वीडियो बनाया करूँगी, उसमें मैं वो बातें इंक्लूड कर दिया करूँगी। और दूसरा ये है कि थंबनेल सारी वीडियोज़ का एक जैसा ही रहेगा, सिर्फ़ एपिसोड का नंबर चेंज होगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा साथ देना पड़ेगा। और हम जैसे-जैसे इस कहानी में आगे बढ़ते जाएँगे, इस कहानी में बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे, जो आपके ज़हन में भी आए होंगे, आपने आपस में बैठ के डिस्कस भी किया होगा। लेकिन एक सोशल मीडिया पे हम एक ऐसी जगह बना रहे हैं कि जितने भी हमारे डाउट्स हैं, जितने भी हमारे दिमाग में वो सवालात हैं जो आए हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो सारे पॉइंट्स भी हम यहाँ पर आगे चल के जिस वीडियो में हमें ज़रूरत होगी हम उन पॉइंट्स पे ज़रूर बात करेंगे। अब जैसे कि युवराज बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हो चुका था और घर भर का लाडला था, माता का, पिता का, बहनों का, सबका। और इतनी मनमोहनी सी उसकी सूरत और इतनी क्यूट सी प्यारी सी उसकी स्माइल थी कि उसकी स्माइल पे ही लोग मरते थे। तो वो थोड़ा चुलबुला सा था, नॉटी सा था। तो माताश्री का बड़ा लाडला था और जो इसकी बड़ी दीदी थी, उनका बहुत ज़्यादा लाडला था वो, ठीक है? तो उसको बड़ा शौक था। अभी कुछ बातें ऐसी थी जो पिछली वीडियोज़ में मैं नहीं बता पा रही थी, इसी में मैं आपको थोड़ा-सा और आगे चल के बढ़ाती जाऊँगी, लेकिन जो बातें हैं वो मैं अब बता रही हूँ। तो जैसे पिता का लाडला था, वैसे ही वो अपनी माता का लाडला था, क्योंकि बड़ी मिन्नतों के बाद, मिन्नतों मुरादों के बाद वो पैदा हुआ था और था भी बड़ा चुलबुला, एक जगह बैठता नहीं था। और इसके बड़े दोस्त थे। जब इसने चलना शुरू किया और जब ये खेलता था, इसके पिता को ज़्यादा पसंद नहीं था इसका बाहर जाके गली में खेलना, पर क्योंकि सारे बच्चे जाके खेलते हैं, तो ये भी जाके खेला करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके जो गली के, मोहल्ले के जो इसके फ्रेंड्स होते थे, उनके साथ ये जाके खेला करता था। तो उस एज में जब बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, एक्सप्लोर करने की, बहुत सारी चीज़ों के जानने की बड़ी ख्वाहिश होती है। इसके पास बड़े सवालात होते थे और इसके जो सवालात होते थे वो बड़े डिफरेंट टाइप के होते थे। इसको चंदा मामा बहुत अच्छे लगते थे। बचपन ही से चंदा मामा को देखता था, कहता था वो उसको, मतलब बड़ी एक ऐसी चीज़ लगती थी कि बस बैठ के उस देखता रहता था। तो इसके घर वालों को भी पता था कि इसे चंदा मामा से एक तरह से इश्क है। फिर इसको जो खेल पसंद थे, वो कहीं से इसने वो पिस्तौल, इसके पास जैसे बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं, इसके पास भी एक पिस्तौल थी। वो टॉय पिस्तौल जो होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, और चोर पुलिस इसका एक फ़ेवरेट खेल था। तकरीबन सारी ही बच्चों ने वो खेल खेला होता है। इसको भी बड़ा मज़ा आता था। ये चोर पुलिस इसका एक तरह से फ़ेवरेट गेम होता था। तो ये खेलता था जाके। तो इसके साथी इसको बड़ा लाइक करते थे, क्योंकि इसके पास ये हर हर क्या क्या कहेंगे, हर उलझन का इलाज होता था। कोई कोई कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो ये उसका इलाज ढूँढ लेता था। तो ये दोस्तों में भी बड़ा चहीता था। हाँ, इसको आइसक्रीम्स बहुत पसंद थी। चॉकलेट, मैंगो और स्ट्रॉबेरी इसकी फ़ेवरेट आइसक्रीम्स थी। इसको आइसक्रीम्स बहुत पसंद थीं, इसको चॉकलेट्स बहुत पसंद थीं। तो इसके दाँतों में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, जो कीड़ा जैसे लग जाता है बचपन में, इसके दाँत भी थोड़े से ख़राब होना शुरू हो गए थे, मगर ये आइसक्रीम और चॉकलेट खाना नहीं छोड़ता था। तो पढ़ाई में भी साथ-साथ ये बहुत अच्छा था। और अपने स्कूल में अपने टीचर्स का भी बड़ा चहीता रहा था, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस था। फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स इसको बहुत पसंद थी। ये ट्यूशन भी लेता था और ये अपने दोस्तों को फ़िज़िक्स खुद पढ़ा दिया करता था। फ़िज़िक्स में ये बहुत अच्छा था। तो इसका फ़ेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था।
तो मैंने आपसे कहा था कि हम छोटी-छोटी वीडियोस करके डालेंगे ताकि हम जुड़े रहें, क्योंकि अभी मेरे देखने वाले भी ज़्यादा नहीं हैं। अब मैं जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कहानी है, जो मैं कहानी लेकर आना चाह रही हूँ दुनिया के सामने, मैं चाहती हूँ कि देखने वाले भी ज़्यादा हों, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे उतने अच्छे सवाल और आएँगे, उन सवालों के भी जवाब ढूँढेंगे। तो एक तरह से एक कम्युनिटी सी बनती चली जाएगी, एक फैमिली की तरह हो जाएगा और हम इस तरह इस कहानी में भी एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो अब फ़िलहाल के लिए ये कहानी हम यहीं रोकते हैं। अब मैं अगली वीडियो डालूँगी, उसमें हम उसकी थोड़ी और आगे की लाइफ़ पे बात करेंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।